हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो सब लोग। यार ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद हम लोग वापस से लाइव सेशन में मिल रहे हैं, ऑब्वियसली अपने डबल इंटीग्रेशन के साथ। पूरा चैप्टर को मचाने के लिए चालू कर दिया है हम लोग ने डबल इंटीग्रेशन का सबसे खतरनाक वाला पार्ट, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। कौन सा वाला? चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। काफी लोगों की डिमांड थी। इनफैक्ट अभी भी कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रहा हूं, मंजीत जी कह रहे हैं सर स्ट्रिप वाला पार्ट कैसे आता है, थोड़ा समझाइए। जनाब मैं कहना चाहता हूं सेशन नंबर 6 में ही स्ट्रिप कैसे ली जाती है, कैसे उसको निकाला जाता है, कैसे उसके लिमिट्स को चेंज किया जाता है, ये एब्सोल्युटली मैंने आपको बता दिया है। राइट जी, लेकिन सिर्फ सेशन नंबर 6 के लिए वो लिमिटेड नहीं है। 7, 8, 9, 10 हर एक सेशन में, आगे आने वाले 4 सेशंस में हम लोग चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही में बहुत लोगों को डाउट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्वियसली आपके लाइक के साथ। फटाफट से लाइक ठोक दो, शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग यार। फटाफट से शेयर करो। और आज के दुनिया में तो केयर करने वाले बहुत कम मिलते हैं, आप अगर करोगे तो दुआ देंगे। तो फटाफट से केयर कर दो, मतलब शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। इंस्टाग्राम पे अभी तक अपने फॉलो नहीं किया तो देर कर दी यार, फटाफट से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। राइट जी, तो चलिए एब्सोल्युटली यहाँ पे आज हम लोग वापस से चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन का सेकंड सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल ऑलरेडी लास्ट सेशन में किया था, आज हम लोग कर रहे हैं सेकंड सवाल। वापस से पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेने का। दरबार में आने के बाद टेंशन नहीं लेने का, ठीक है जी। चलिए चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हाँ जी, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ऑर्डर चेंज करके रुकना नहीं है, वहां पे क्या करना है, मचाना है, इवैल्यूएट करना है। ओके, क्या इवैल्यूएट करना है? इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, इंटीग्रेशन 4y से लेकर 4, ओके। एंड यहाँ पे ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर dx और dy इतना हमने, मतलब उन्होंने अपनी को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। बड़े ध्यान से, बड़े कंसंट्रेशन के साथ सम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर को चेंज करना है, उसके साथ साथ इवैल्यूएट भी करना है। समझ रहे हो? कम ऑन पूरी ताकत के साथ क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। ऑर्डर को चेंज भी करना है और इवैल्यूएट भी करना है। इवैल्यूएट के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले ऑर्डर को चेंज करना जान लो। स्टेप्स क्या क्या था, कम ऑन, क्या क्या स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1, इंटरनल लिमिट्स, एक्सटर्नल लिमिट। कम ऑन मेरे साथ एक बार, मजा आता है। इंटरनल लिमिट्स, एक्सटर्नल लिमिट, वाह जी वाह। ओके चलिए मचाते हैं। यहां पे लिखेंगे इंटरनल लिमिट्स। देखिए काफ़ी कॉलेजेस में इसकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यार उनको ही नहीं आता। हाँ जी, प्रॉब्लम वही है, आता सबको है। एक्सप्लेन करने का जो बात है ना यार, मतलब जो आपको समझना चाहिए क्यों कर रहे हैं ये हम लोग, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और बाबा जी का टेक्निक वही है, क्यों कर रहा है तू, ये पहले जानना पड़ेगा तेरे को, फिर जाके मचाएगा तू। समझ रहा है? चलिए, तो इंटरनल लिमिट्स मैंने यहाँ पे जान लिया है। इंटरनल लिमिट्स क्या क्या है बता ही दो हमें। ऑब्वियसली ये 4y है, मतलब ये क्या इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू, अपोजिट वेरिएबल के साथ इक्वल होता है वो, ठीक है। तो ये क्या इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू 4y, और यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 4y। अच्छा 4 को गोली मारो, x इज इक्वल टू y मतलब क्या, लाइन पैरेलल, हाँ पैरेलल नहीं आती, x इज इक्वल टू वाई मतलब सीधी, जीरो टू हीरो वाली लाइन आती है। कम ऑन, जीरो टू हीरो वाली लाइन आती है, मतलब क्या, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है जी। ये बेहद इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
x इज इक्वल टू 4 मतलब x एक्सिस के ऊपर 4 को मार्क करोगे और सीधी लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। खम ऑन ऐसी वाली वर्टिकल लाइन, राइट जी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ रहे हो? इतना डिटेली क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि जनाब ये समझना ज़रूरी है। हर एक सेशन में एक ही प्रॉब्लम लूँगा, उसको ही बिल्कुल डीप में घुस के एक्सप्लेन करूँगा। ये बाबा जी का टेक्निक है। 10-10 प्रॉब्लम नहीं लेने वाला हूँ, 2-4 प्रॉब्लम लेंगे, बाप बना दूंगा आपको उसमें। समझ रहे हो? एब्सोल्यूट बाप बना दूंगा उसमें। चलिए, एक्सटर्नल लिमिट्स, वादा, बाबा जी का वादा, एक ही दादा हमारा बाबा, क्या बात है। चलिए एक्सटर्नल लिमिट्स, मजाक में जुड़ जाता है यार ये। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया ये सब कुछ। x इज इक्वल टू क्या था? इंटरनल लिमिट्स था। तो एक्सटर्नल क्या हो गया? कम ऑन, एक्सटर्नल क्या हो गया? y इज इक्वल टू हो गया, सीधी बात, नो बकवास। y इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस हो गई, क्या हो गई? x एक्सिस। और y इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गई? y इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गई जनाब? हाँ, y इज इक्वल टू 1 मतलब y एक्सिस के ऊपर 1 मार्क करोगे, वहां से स्ट्रेट लाइन मारोगे, मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लिख दो अच्छे से, कम ऑन लिख दो अच्छे से। कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछना। अभी तक मैंने डायग्राम का जिक्र नहीं किया है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करना है, नहीं किया। पहले डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स आने वाले हैं ये मैंने पहले बता दिया। डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स आने वाले हैं ये मैंने पहले बता दिया। कम ऑन, अब ड्रॉ करेंगे डायग्राम। अब पूरी ताकत को इकट्ठा कर लो, ताकत के साथ डायग्राम को ड्रॉ कर लो। कम ऑन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तो बच्चा जानता है बाबा जी। चलिए एब्सोल्युटली। चलिए यार, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करा दिया हमने यहाँ पे। बिल्कुल सही पकड़े हो, हाँ जी बिल्कुल सही पकड़े हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ गया। अब x इज इक्वल टू 4y मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन करा दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y। नेक्स्ट लाइन क्या बोली गई है? x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 4 एवी ड्रॉ करवा देता हूँ। अब आने वाला है असली मज़ा ज़िंदगी का। बड़े ध्यान से सुनिए, अब आएगा असली मज़ा ज़िंदगी का। ये x इज इक्वल टू 4 है, मुझे एक और लाइन को ड्रॉ करनी है। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। इस डायग्राम में गड़बड़ कर दी, स्ट्रिप गलत आएगा, स्ट्रिप गलत आया तो लिमिट्स गलत आएगा, लिमिट्स गलत आया, जिंदगी गलत नहीं बर्बाद हो जाएगी। वाह बाबा जी, गलत नहीं बर्बाद, सीधी बर्बाद। मैथ्स में गलती नहीं होती, मैथ्स में बर्बादी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि गलती तो इंसान जिंदगी में करता है, मैथ्स में बर्बादी करता है। क्योंकि एक स्टेप भी गलत हो गया ना, नीचे का सब कुछ गलत है जनाब। समझ रहे हो? तो बड़े ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे हैं बाबा जी। y इज इक्वल टू 4 मैंने यहाँ पे ड्रॉ करवा दिया। इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 4y है। मुझे पता नहीं y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आने वाला है, या इसको फाड़ के ऊपर जाने वाला है, मुझे नहीं पता। मुझे ढूंढना पड़ेगा उसको, तो आपको ढूंढना है उसको। समझ रहे हो? ये ढूंढने का काम करिए जनाब। तो ये ढूंढना कैसे है मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, आज भी बता देता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ढूंढिए तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। वेदर माई y इज इक्वल टू 1 इज आउटसाइड, ये फाड़ के जा रहा है या अंदर आ रहा है या उसी लाइन के ऊपर आ रहा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ढूंढते हैं। ठीक है, बाबा का मंत्र, कम ऑन, सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान। बड़े ध्यान से सुनिए, कम ऑन, एक बार सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान। Come on, when two lines are intersecting to each other, their intersection points can be found out by solving their equation simultaneously. बाउंस ना, सब कुछ बाउंस। बड़े ध्यान से सुनिए, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटते हैं तो उनका काटने वाला पॉइंट जो होता है वो ढूंढा जाता है by solving their equations
साइमल्टेनियसली उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y, दूसरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। मचा दिया शोर, ओए क्या बात है, x इज इक्वल टू 4 मचा दिया शोर, दिल में आपके बज गया ढोल। ओए चलो जी चलो, चलिए चलिए, तो x इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4y आ गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब इसी पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 1 है। वाह बाबा जी, वाह वाह वाह, मचाइए मचाइए। देखिए y इज इक्वल टू 1 मैंने बोला था परफेक्टली। अगर गलती से भी आपने ऊपर नीचे ड्रॉ करवा दी तो समझ गो वाट लग गई, बर्बाद हो गई। समझ गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे ढूंढा जाता है? यस मंजीत जी, मुझे बताइए, मैंने आपका प्रॉपर पॉइंट आज एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे चाहिए होगा एब्सोल्यूट योयो। हर्षित जी का यहाँ पे योयो आ चुका है। कम ऑन, बाकी बच्चे कहाँ पहुँचे? कम ऑन, बाकी बच्चे कहाँ पहुँचे? सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान। चलिए अब मज़ा आएगा। अब आप बोलोगे सर स्ट्रिप कैसे आने वाली है, ये बता दो, ज़िंदगी संवर जाएगी, ज़िंदगी संवर जाएगी। चमाट मार मार के लोगों को पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएंगे। यस, इंटरनल लिमिट किसका फंक्शन है यार? बड़े ध्यान से सुनिए, इंटरनल लिमिट किसका फंक्शन है? ये इंटरनल लिमिट है, किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है। x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखेंगे हम लोग इसको। क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ओहो हो, मतलब ये y का फंक्शन। बाबा का मंत्र यहाँ पे काम में आने वाला है, बाबा का मंत्र यहाँ पे काम में आने वाला है। जिसका फंक्शन उसके पैरेलल में स्ट्रिप आएगा। जिंदगी भर डबल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, बाबा का मंत्र कभी चेंज नहीं होने वाला है। क्या बोल रहा हूँ? जिसका फंक्शन उसके पैरेलल में स्ट्रिप आएगा। फंक्शन किसका है? y का है, तो स्ट्रिप किसके पैरेलल में आएगा? y के पैरेलल में आएगा। क्या बात है? तो दिस इज व्हाट द स्ट्रिप विच आई हैव टू कंसीडर। समझ रहे हो? अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल आया रहेगा, दिल में डाउट आया रहेगा कि सर आपने ये यहाँ पे स्ट्रिप क्यों नहीं ड्रॉ की, है ना, इस रीजन में स्ट्रिप क्यों नहीं ड्रॉ की आपने, नीचे ही क्यों की? अब एक चीज़ हमेशा से याद रखिए, जब भी आप स्ट्रिप ड्रॉ करते हो, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इधर बेस और उसका एक एंड पॉइंट, कोई भी एक एंड पॉइंट नीचे हो या ऊपर हो, कोई भी एक पॉइंट एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो यार आप रॉकेट उड़ाते हो, है ना, रॉकेट उड़ाते हो, या नासा, इसरो, ये जो भी है स्पेस में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली, या अपन दिवाली में जो गाउटी रॉकेट उड़ाते हैं, यार वो कहाँ से शुरू होता है? हवा में ही शुरू हो जाता है या ज़मीन से शुरू करना पड़ता है? ज़मीन से शुरू करना पड़ता है। तो ये जो y के पैरेलल में मेरी स्ट्रिप है ना, ये भी ज़मीन से शुरू होगी। कम ऑन, कहाँ से? ज़मीन से शुरू होगी, तो इसकी ज़मीन होगी मेरी एक्स एक्सिस। समझ रहे हो? ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने लायक। काफ़ी बंदे यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सीधा बात, नो बकवास, बर्बाद। ओके जी, चलिए मचाएंगे जी। ओके, तो देखिए यार ये स्ट्रिप है, तो अभी मुझे इंटरनल लिमिट्स एक्सटर्नल लिमिट्स करवाना होगा। चेंज करने के बाद, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, हाँ जी, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर। चलिए बताइए इंटरनल लिमिट्स क्या होने वाला है? इंटरनल लिमिट्स क्या होने वाला है? यस बच्चों, पहला लिमिट इंटरनल लिमिट ऑब्वियसली y के विद रिस्पेक्ट टू रहेगा, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा y कितना है? ऑब्वियसली 0 है, क्योंकि वो x एक्सिस है। राइट जी, हाँ जी, समझ गया बाबा जी। तो y इज इक्वल टू 0 से लेकर मेरी स्ट्रिप कहाँ पे जाके रुक रही है? उस 0 टू हीरो वाली लाइन पे जाके रुक रही है। कम ऑन, मेरे साथ साथ 0 टू हीरो वाले लाइन पे जाके रुक रही है। उस लाइन का इक्वेशन क्या है? देखिए x इज इक्वल टू 4y है, तो y इज इक्वल टू x बाई 4 हो गया। तो ये हो गया मेरा इंटरनल लिमिट सेकेंड, y इज इक्वल टू x बाई 4। समझ पड़ा?
एब्सोल्युटली समझ पड़ा मुझे। यहाँ पे कौन सी फिगर है, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इज इक्वल टू x/4 मतलब स्ट्रेट लाइन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टेटमेंट्स जो है वो क्यों लिखते हैं हम लोग, टू ड्रॉ द डायग्राम वेरी कंफर्टेबली। डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए हम लोग वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, समझ रहे हो। तो चलिए एब्सोल्युटली एक्सटर्नल लिमिट्स भी लिखवा देते हैं, यहाँ पे आएगा असली मज़ा और भी ज़िंदगी का, और भी ज़िंदगी का। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन एवरीवन, पूरी ताकत के साथ कम ऑन। एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है बाबा जी? एक्स, एक्स मतलब एक्स का रीजन यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ तक जाएगा। ओए होए होए, तो इस पॉइंट पे, इस मुकाम पे एक्स कितना है जनाब? इस मुकाम पे एक्स कितना है? बोलिए बोलिए, इस मुकाम पे, कौन सा मुकाम? इस मुकाम पे एक्स कितना है? 0 है। इस मुकाम पे एक्स कितना है? एक्स मतलब कार चलती है, वाई मतलब रॉकेट उड़ता है। कम ऑन, एक्स मतलब कार चलती है, वाई मतलब रॉकेट उड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए चलिए, तो यहाँ पे समझ गया बाबा जी। एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। और एक्स ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 4 पे। 4 4 4। चलिए 4 चांद लगा दो सम को, मचा दो इसको। हाँ जी, चलिए चलिए, एब्सोल्युटली इंटरनल लिमिट समझ गया, एक्सटर्नल लिमिट समझ गया, मचाते हैं शोर इस आई की ओर। होए होए होए, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, बताइए y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बना? 0 से लेकर x/4, y इज इक्वल टू 0 से लेकर x/4, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक। समझ गए हो? e⁻x² वो वैसे के वैसे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने पहले dy को लिखा क्योंकि लिमिट किसका है? y का है। जिसका लिमिट उसके विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए योयो के साथ। कम ऑन, योयो के साथ, राइट जी। एब्सोल्युटली इसको ब्रैकेट बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए, कैसे करेंगे बता ही दो हमें, बता ही दो हमें कैसे करेंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विथ रिस्पेक्ट टू y से इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे तो y है नहीं, क्योंकि e⁻x² विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू y, y हो गया 0 से लेकर x/4, और यहाँ पे dx हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट चीज़, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा e⁻x²। y के जगह पे मैंने डालना है x/4, y के जगह पे डालना है, 0 तो मत डालिए क्योंकि 0 डाला तो 0 ही होने वाला है। तो x/4 यहाँ पे dx हो गया। चलिए इस 1/4 को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचेगा x इज इक्वल टू, हाँ, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक, ठीक है, e⁻x², और यहाँ पे x dx। यहाँ तक समझ गया? एब्सोल्युटली समझ गया बाबा जी, ये तो बिल्कुल अच्छी हरकतें हैं, इसमें ना समझने वाली कोई बात है ही नहीं। अब परेशानी कौन दे रही है? जो परेशान करता है उसको सब्स्टिट्यूट करिए। मैथ्स होने दो या जिंदगी होने दो, क्या कह रहे हो बाबा जी? कम ऑन, सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान। जो परेशान करता है उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो e⁻x का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है, लेकिन e⁻x² का इंटीग्रेशन उतना सिंपल नहीं होता। तो मैं x² को पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्योंकि x² मुझे परेशान कर रहा है। हाँ जी, तो पुट x² इज इक्वल टू t डाल दिया, x² इज इक्वल टू t डाल दिया, देयरफॉर यहाँ पे 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। हाँ जी, चलिए एब्सोल्युटली हितेश जी, मंजीत जी, रागिनी जी, चिराग जी, एब्सोल्युटली सबको समझ गया है। तो एक ही दरख्वास्त है यार, लाइक करो और अपने कॉलेज के ग्रुप में, ऑफिशियल अनऑफिशियल जो भी रहेगा, फ्रेंड्स के ग्रुप में ज़रूर अपने वीडियो को शेयर करते रहिए। शेयर करो, सेंड करते रहो सबको, पर्सनली करो, ग्रुप में करो, ताकि सबकी हेल्प हो जावे और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जावे। मुझे पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी तो काफ़ी लोग इधर उधर से आंसर लिख देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है ना, आगे ज़िंदगी भर
ये डबल इंटीग्रेशन का डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा और आगे काम में आने वाला है। मैथ्स 3 मैथ्स 4 में ज़रूर काम में आने वाला है। तब क्या करोगे यार, तब तो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम देनी है ना आपको, समझ रहे हो। भगवान कितनी बार बचाएगा, एक बार, दो बार, तीसरी बार तो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना बनता है। उस टाइम पे बाबा जी की याद ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी। चलिए चलिए, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, तो यहाँ पे एक्स डी एक्स को मैं लिखना चाहता हूँ डी टी डिवाइडेड बाई 2। एक्स डी एक्स को क्या लिखा, डी टी डिवाइडेड बाई 2। एब्सोल्युटली, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/4। अभी देखो, आप कहोगे सर यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया मतलब लिमिट्स भी तो चेंज होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इधर डालो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इधर डालो, क्या बात है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इधर डालो। चलिए चलिए, तो x इज इक्वल टू 0 डाला तो t की वैल्यू कितनी आई, 0 ही आई। व्हेन x इज इक्वल टू 4 डाला तो देखिए x इज इक्वल टू 4 डाला तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना आया, 16 आया। कितना आया, 16 आया। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 16 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, e रेस टू t, और यहाँ पे dt डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 को बाहर निकाल दिया, ये 1/8 हो गया। इंटीग्रेशन 0 to 16 e रेस टू t dt हो गया। बात को ख़त्म कीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा e रेस टू t का e रेस टू t 0 से लेकर 16 तक। अब लिमिट्स को अच्छे से पुट करेंगे यहाँ पे, कम ऑन अच्छे से लिख लो। लिमिट्स को बिल्कुल प्रॉपरली पुट कर रहे होंगे हम, तो क्या मिलेगा चेक करेंगे और भूलेंगे सारे गम। चलिए, तो e रेस टू 16 माइनस e रेस टू 0 हो गई, तो e रेस टू 16 तो वैसे के वैसे हो गई जनाब। ओके, एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1, तो ये 1 हो गया। दिस इज़ व्हाट योर फाइनल आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जो अपन ने स्ट्रिप के साथ कवर कर लिया है। ओके जी, अब बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं लोगों के मन में, उसको सॉल्व करना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। क्या क्या डाउट्स होते हैं जनाब। आप कहते हो सर ये स्ट्रिप जो है ये हमेशा से बीच में ही ड्रॉ करनी है क्या, ज़रूरी नहीं है। स्ट्रिप का मतलब है ये पूरा एरिया मैंने वर्टिकली कंसीडर किया, ये पूरा एरिया मैंने वर्टिकली कंसीडर किया। आप स्ट्रिप एंड में ड्रॉ करो, पहले ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिडल में ड्रॉ करता हूँ बिकॉज ना इधर का ना उधर का, बीच का, समझ रहे हो। एब्सोल्युटली, तो सारा एरिया कवर हो जाता है, इसके लिए मैंने बीच में ड्रॉ करने का सोचा है। आप भी बीच में ड्रॉ करिए, एब्सोल्युटली सही मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके जी, तो ये पूरा आंसर। तो फिलहाल एक सेशन में एक न्यूमेरिकल, क्या कहा मैंने, ये बिल्कुल वादा है बाबा का, क्योंकि एक सेशन में एक न्यूमेरिकल, दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं, हर दिन एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। 4 से 5 दिन में डबल इंटीग्रेशन के चेंज द ऑर्डर में आप बाप बन जाओगे, बाप बन जाओगे, समझ रहे हो। तो कल के सेशन में हम लोग मिल रहे होंगे, लेकिन फटाफट से इस आपके एक लाइक के साथ, एक मोहब्बत से फटाफट से लाइक ठोक दो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड पकड़ के सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि हर दिन सुबह 8 बजे आपको पूरी ताकत के साथ जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आपका दिन पूरा ताकत के साथ, जुनून के साथ जाने के लिए हमने शुरू कर दिया है शॉर्ट्स वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो, एब्सोल्युटली प्योरली मोटिवेशन वीडियोस जो आपके हर दिन काम आएंगे। उसको आजमाइए अपने बिल्कुल लाइफ के साथ। 1-1 मिनट की एक वीडियो है, ज़रूर जाके देखना। पसंद आया लाइक ज़रूर ठोकना, कमेंट करना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हम लोग के नए नए प्रोजेक्ट के लिए एनकरेजमेंट होता है। राइट जी, मंजीत जी कह रहे सर डबल स्ट्रिप वाला क्वेश्चन लो ना, ज़रूर लेने वाले हैं। पहले सिंगल स्ट्रिप का 3 क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर डबल स्ट्रिप और फिर ट्रिपल स्ट्रिप का क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, ये वादा है अपना। ओके जी, बिल्कुल भी एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, तो मिल रहे होंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।